नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, रणनीतिक सोच, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हाँ। हमारे पास एक ऑडियो बुक के कुछ अंश हैं और उनका निचोड़ यही है कि भाई जिंदगी की मुश्किलों में ना सिर्फ ज्यादा मेहनत से बात नहीं बनती, बेहतर सोचना ज्यादा जरूरी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये रणनीतिक सोच असल में है क्या, बिल्कुल, और रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल करें अच्छे फैसलों के लिए, है ना? हाँ, मतलब रणनीतिक सोच ये है कि आप सिर्फ किसी स्थिति पर रिएक्ट ना करें, हाँ, बल्कि सोच समझकर इरादे से जवाब दें। ऑडियो बुक में इसे चेस खेलने जैसा बताया गया, चेकर्स जैसा नहीं। अच्छा, चेस मतलब आगे की कई चालें सोचना। एग्जैक्टली। और ये कोई चालाकी या मैनिपुलेशन नहीं है। नहीं, ये तो बस स्पष्टता, दूरदर्शिता और थोड़ी समझदारी से प्रॉब्लम या मौके को देखना है। मतलब भावनाओं में बहने के बजाय सोच समझ कर एक्शन लेना। हाँ, एक्शन से पहले सोचना, नतीजे क्या हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाना, और ये पैटर्न पहचानना, सिस्टम समझना, ये सब भी इसी में आता है ऑडियो बुक के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना कि भाई सबसे ज्यादा असर कहाँ से पड़ेगा, कौन से सही कदम उठाने हैं। और ये आज की दुनिया में जहाँ इतनी तेजी है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, वहां तो ये और भी जरूरी हो जाता होगा। बहुत ज्यादा, बहुत जरूरी है। रणनीतिक सोच वो एक तरह से दिमाग को थोड़ा धीमा करके उसे दिशा देती है। ऑडियो बुक कहती है कि इससे न सिर्फ फैसले बेहतर होते हैं, हाँ, बल्कि तनाव कम होता है, लक्ष्य साफ होते हैं और हाँ, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वो नौकरी वाला उदाहरण याद है, ऑडियो बुक में था। हाँ, कि एक आदमी नौकरी जाने पर घबरा जाता है, पहली जो मिलती है ले लेता है। दूसरा आदमी रुकता है, सोचता है। ऑडियो बुक शायद उसे अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग मोड कहती है। हाँ, अवसर स्कैनिंग मोड। वो अपने लंबे समय के लक्ष्यों को देखता है और फिर उसे बेहतर मौका मिलता है। फर्क साफ है, एक ने बस रिएक्ट किया और दूसरे ने रणनीति बनाई। बिल्कुल, यही है वो प्रतिक्रियात्मक बनाम रणनीतिक सोच का फर्क, है ना? हाँ। और ज्यादातर लोग तो आप देखें तो ऑटो पायलट पे ही चलते हैं। हाँ, रोजमर्रा की भागदौड़ में। बिल्कुल, डर, गुस्सा, ऐसी भावनाओं के आधार पर फट से फैसले ले लेते हैं। लेकिन जो रणनीतिक विचारक होते हैं वो रुकते हैं, देखते हैं, प्लान बनाते हैं। वो पूछते हैं लंबे समय में क्या होगा, ये बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है। एग्जैक्टली। लेकिन ये ऑटो पायलट से बाहर निकलना आसान तो नहीं लगता। कोई पहला कदम ऑडियो बुक कुछ बताती है? हाँ, ऑडियो बुक इसे इरादतन ठहराव कहती है, इंटेंशनल पॉज। इरादतन ठहराव। हाँ, जैसे वो 3 सेकंड का नियम होता है ना। हाँ, बस वैसा ही। रिएक्ट करने से पहले 3 सेकंड रुकें और पूछें, मुझे असल में नतीजा क्या चाहिए? अच्छा, क्या मेरा ये रिएक्शन उस नतीजे में मदद करेगा? ये भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें बस एक सिग्नल समझना है, जानकारी का स्रोत। उन्हें ड्राइवर सीट पे नहीं बैठाना है। सही बात है। और इसके साथ ही वो मानसिक अनुशासन, लंबी अवधि की सोच, वो भी जरूरी है। बहुत जरूरी। ऑडियो बुक में एक फ्यूचर यू टेस्ट का जिक्र है। फ्यूचर यू टेस्ट मतलब ये सोचना कि आज का ये फैसला 5 साल बाद, 10 साल बाद वाला आप इसे देखकर कैसा महसूस करेगा। अच्छा, क्या वो आज के आप को शाबाशी देगा? हाँ, ये जो तुरंत का मजा है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उससे लड़ने में मदद करता है। और लंबी अवधि का सोचने के लिए ये जानना तो पड़ेगा ना कि जाना कहाँ है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर वो चैप्टर 2 की बात आती होगी, स्पष्टता वाली। हाँ, स्पष्टता ही शक्ति है। रणनीतिक सोच शुरू ही स्पष्टता से होती है। मतलब चाहिए क्या, एकदम साफ। हाँ, वो गोलमोल लक्ष्य नहीं कि खुश रहना है या सफल होना है। इनसे तो भटक ही जाएंगे। बिल्कुल। ऑडियो बुक में सफलता को रिवर्स इंजीनियर करने की बात है। पीछे की ओर सोचना, लक्ष्य से। हाँ, गोल मैपिंग बैकवर्ड। जैसे मान लो किताब छापनी है, ठीक है, तो उससे ठीक पहले शायद पब्लिशिंग डील, उससे पहले मैन्युस्क्रिप्ट पूरी करना, उससे भी पहले हर हफ्ते लिखने का टाइम निकालना। अच्छा, तो बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों में टूट गया। बिल्कुल, मैनेजेबल स्टेप्स। और फिर आती है प्राथमिकता तय करना, प्रायोरिटाइजेशन। हाँ, ऑडियो बुक इसे निर्मम प्राथमिकता कहती है। रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन। निर्मम मतलब खुद से पूछना, क्या ये काम मेरे उस आखिरी लक्ष्य तक ले जाएगा? और अगर नहीं तो ना कहना सीखना। उन गैर जरूरी चीजों को हटाना ताकि आप असल चीजों पर ध्यान लगा सके। ठीक है, लक्ष्य साफ हो गया, रास्ता भी थोड़ा दिखने लगा। लेकिन अब इस रास्ते पर चलने के लिए जानकारी, सही इंफॉर्मेशन, वो चैप्टर 3 में था, है ना? हाँ बिल्कुल,
जानकारी ही हथियार है, एक्शन लेने से पहले जानना जरूरी है। ऑडियो बुक 3 फिल्टर बताती है जानकारी के लिए। प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस, क्या ये मेरे काम की है? हाँ। फिर समयबद्धता यानी टाइमलीनेस, क्या ये ताजा है? ओके। और विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी, स्रोत कितना भरोसेमंद है। ये आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड में जरूरी है। बहुत ज्यादा, सही सिग्नल पकड़ने के लिए। पर इसमें वो 2 जाल भी तो हैं। या तो सोचते ही रह जाना, एनालिसिस पैरालिसिस, हाँ। या फिर बिना सोचे कूद पड़ना, लापरवाही से अमल। हाँ, रेकलेस एग्जीक्यूशन। ऑडियो बुक कहती है कि संतुलन साधना है। कैसे? कोई तरीका? वो कहती है पर्याप्त अच्छी जानकारी को पहचानना, गुड इनफ इंफॉर्मेशन। अच्छा। और ये जानना कि कब जानकारी इकट्ठा करना बंद करके पहला कदम उठाना है। परफेक्ट जानकारी का इंतजार नहीं करना है। वो अक्सर कहीं नहीं ले जाता। तो मतलब ये जो रणनीतिक सोच है, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आप लेकर पैदा होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्किल है, सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। हाँ, बस वो इच्छा शक्ति चाहिए, रुकने की, साफ सोचने की और इरादे से, उद्देश्य से काम करने की। तो शुरुआत उस इरादतन ठहराव से की जा सकती है। हाँ, आज से ही। वो पॉज लें, बेहतर सवाल पूछें, आवेग में बहने के बजाय सोच समझकर अगला सही कदम चुनें। जरा सोचें, अगर अपना लक्ष्य साफ हो, स्पष्टता, हाँ, और उसे पाने के लिए सही जानकारी हो, तो आज का वो पहला कदम कितना अलग हो सकता है। बिल्कुल। कैसे जानकारी को समझदारी में बदलें, पूरी तस्वीर देखें और हाँ, सही वक्त पर सही चाल चलें। देखते हैं इसमें क्या खजाना छिपा है। बिल्कुल। यहाँ मकसद सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि उसे समझकर इस्तेमाल करना है, ताकि फैसले बेहतर हो सकें। ये सोच को पहना करने जैसा है, कह सकते हैं। अच्छा, जानकारी मतलब फैक्ट्स इकट्ठे करना काफी नहीं है। असली काम है उसे इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि में बदलना। हाँ। और इसके लिए 3 स्टेप तरीका बताया है। स्मार्ट तरीके से जानकारी जुटाओ, तेजी से उसका मतलब समझो और फौरन एक्शन लो। ये फौरन एक्शन लो वाला हिस्सा मुझे बड़ा काम का लगा। हाँ, क्योंकि देखिए, अंतर्दृष्टि की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है। इसका मतलब है पैटर्न देखना जो शायद साफ ना दिख रहे हों, या फिर विरोधाभासों को पकड़ना, छिपे हुए मौकों को भांपना। जैसे मान लीजिए आप नौकरी बाजार को देख रहे हैं और आपको ये समझ आता है कि आजकल कहानी कहने मतलब स्टोरी टेलिंग और डेटा को समझने की मांग बढ़ रही है। हाँ, तो ये एक इंसाइट हुई। इस पर तुरंत काम हो सकता है, शायद ये स्किल सीखकर। ज्ञान असल में एक निवेश जैसा है जो वक्त के साथ बढ़ता है अगर उसे सही दिशा दें। सही कहा। मतलब जानकारी को सिर्फ जमा नहीं करना, बिल्कुल नहीं, उसे इस्तेमाल लायक बनाना है, वो भी तेजी से। ठीक है, तो जानकारी समझ ली, अब इसे बड़े कैनवस पर कैसे देखें। किताब कहती है बोर्ड देखो, जैसे शतरंज में होता है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सिर्फ अपनी अगली चाल नहीं, बल्कि पूरा खेल समझना। और यहीं पर सिस्टम थिंकिंग की बात आती है। ये क्या है? देखिए, सिस्टम थिंकिंग का मतलब है चीजों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखना, बिल्कुल, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखना। समझना कि वो हिस्से आपस में कैसे जुड़े हैं। अच्छा, जैसे अगर किसी टीम की प्रोडक्टिविटी गिरी है जी, तो सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन धीमा काम कर रहा है, हाँ, बल्कि ये सोचना कि क्या काम का बोझ ज्यादा है, हाँ, क्या सही टूल्स हैं उनके पास, हाँ, या शायद आपसी बातचीत कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत है। हाँ, ये सब सिस्टम के हिस्से हैं। रणनीतिक सोच आपको इन हिस्सों के बीच के वो जो अनदेखे कनेक्शंस हैं वो दिखाती है। ये तो बहुत जरूरी है, वरना हम गलत जगह मेहनत करते रहेंगे। बिल्कुल। और इसी पूरी तस्वीर को ठीक से समझने के लिए जी, किताब कहती है कि मैदान का नक्शा बनाना जरूरी है। बिल्कुल। मतलब किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले वहां के खिलाड़ी, उनकी ताकत और मौजूदा स्थिति को समझना। बिल्कुल सही। इसे मैपिंग द लैंडस्केप कहते हैं। चाहे कोई बिजनेस मीटिंग हो या कोई निजी रिश्ता, ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन शामिल है, हाँ, किसके पास कितना असर है, हाँ, उनका क्या एजेंडा है। ये समझ हो तो आप अपनी चालें ज्यादा समझदारी से चल सकते हैं और वो मौके पहचान सकते हैं जो शायद दूसरों को दिख ही नहीं रहे। ठीक है, तो नक्शा बन गया, खिलाड़ी पता चल गए, पर सिर्फ ये जानना कि अभी क्या हो रहा है, क्या ये काफी है, या हमें ये भी सोचना होगा कि आगे क्या हो सकता है? बिल्कुल सोचना होगा। यहीं पर अग्र सोच, एंटिसिपेशन की बात है। ये सिर्फ प्लानिंग से अलग कैसे हुई? ये सिर्फ प्लान ए बनाने से कहीं ज्यादा है। ये बहुत गहरा है। अग्र सोच का मतलब है आने वाले कल के कई मुमकिन नज़ारे देखना
और उनके लिए तैयार रहना। क्या हो सकता है, बेस्ट केस क्या है, वर्स्ट केस, और क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी उम्मीद ही ना हो, बिल्कुल अनपेक्षित। इन सब के लिए सोचना, और हाँ, कंटिजेंसी प्लान तैयार रखना, बैकअप प्लान्स। बिल्कुल। और इसमें लोगों का बर्ताव, उनकी मोटिवेशन, उनकी संभावित प्रतिक्रियाएं, इनको समझना भी शामिल है। ये आपको कह सकते हैं एक कदम आगे रखता है। अच्छा, मतलब सिर्फ तैयारी नहीं, कई कदम आगे की सोच। अब एक और दिलचस्प बात, टाइमिंग। किताब कहती है गलत समय पर उठाया गया सही कदम भी गलत कदम होता है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। तो यहाँ धैर्य का क्या मतलब है? क्या बस इंतजार करते रहना? नहीं, ये वो वाला इंतजार नहीं है। इसे सक्रिय प्रतीक्षा कह सकते हैं। मतलब आप तैयार हैं, जागरूक हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। उन खास पलों को पहचानना बहुत जरूरी है जिन्हें हाई लीवरेज मोमेंट्स कहते हैं। हाई लीवरेज मोमेंट्स। हाँ, जहां आपकी छोटी सी कोशिश भी बड़ा नतीजा दे सकती है। यहाँ 2 खतरों से बचना है। एक तो जल्दबाजी, इम्पल्स में फैसला लेना। हाँ, अक्सर हो जाता है। और दूसरा है सोचते ही रह जाना, फैसला ही ना ले पाना, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। किताब एक 70% नियम बताती है। 70% नियम। हाँ, अगर आप 70% पक्के हैं तो कदम उठा लें। 100% निश्चितता का इंतजार करेंगे तो अक्सर मौका हाथ से निकल जाता है। 70%। ये सुनने में काफी प्रैक्टिकल है मुश्किल फैसलों के लिए। और आखिर में किताब लेवरेज की बात करती है, कम लगाकर ज्यादा पाना। ये कैसे होता है? लेवरेज का सीधा मतलब है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो भी संसाधन आपके पास है उनका स्मार्ट इस्तेमाल करना। जैसे वो मिसाल है ना, एक छोटे से जैक से भारी कार उठा लेना। हाँ, वो जैक लेवरेज दे रहा है। ये संसाधन आपके हुनर हो सकते हैं, पैसा, टेक्नोलॉजी, आपका नेटवर्क, सिस्टम, कुछ भी। बात सिर्फ कड़ी मेहनत की नहीं है, बात है होशियारी से काम करने की। सही। रणनीतिकार हमेशा लेवरेज के मौके तलाशते हैं, कहाँ कम मेहनत से ज्यादा असर होगा। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो रणनीतिक सोच सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है, यह है स्मार्ट तरीके से जानकारी को इनसाइट में बदलना, पूरी तस्वीर देखना, बिल्कुल, आगे का अंदाजा लगाना, सही वक्त पर सही चाल चलना। हाँ, और अपने संसाधनों का मतलब लेवरेज का बेहतरीन इस्तेमाल करना। बिल्कुल। किताब का एक निचोड़ है जो मुझे बहुत पसंद आया। तेज होना अच्छा है, स्मार्ट होना बेहतर है, लेकिन तेज और स्मार्ट होना अपराजय है। अंत में सोचने वाला ही जीतता है। वाह। अब असली सवाल ये उठता है कि इस सारे समझ का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या काम में असल इस्तेमाल कैसे करें? ये सोचने वाली बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ प्लान बनाने से कहीं बढ़कर है। हाँ, ये एक तरह की सोच है, कम कोशिश से ज्यादा नतीजे पाने की और मुश्किल बदलावों में रास्ता खोजने की कला। तो इसे समझते हैं, मतलब कैसे हम कम करके भी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ये जानकारी कुछ कमाल के सिद्धांतों पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। इन दस्तावेजों का एक केंद्रीय विचार है लेवरेज, मतलब कम साधन लगाकर बड़ा असर पैदा करना। हाँ। ये उस चाबी को खोजने जैसा है जो कम मेहनत से बड़े दरवाजे खोल दे। अच्छा। और हाँ, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है तो प्लान जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी हो गया है जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने का हुनर, जिसे यहाँ रणनीतिक चपलता या स्ट्रेटेजिक एजिलिटी कहा गया है। यही बात दिलचस्प हो जाती है। एक स्रोत हमें 80-20 नियम की याद दिलाता है। हाँ, वो पैरेटो प्रिंसिपल। हाँ, कि हमारे 80% नतीजे अक्सर सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। ये तो चौंकाने वाला है। सवाल ये है कि वो सोना उगलने वाले 20% काम है कौन से? देखिए, जानकारी के अनुसार उन्हें पहचानने के लिए हमें अपने समय को बारीकी से देखना होगा। क्या दोहराव वाले काम हटाए जा सकते हैं? मतलब ऑटोमेट या डेलीगेट? कौन सा एक हुनर है जो सबसे ज्यादा असर डालता है? किसके साथ जुड़ने से नए रास्ते खुल सकते हैं? और कौन से उपकरण, कौन सी तकनीक हमारा कीमती वक्त बचा सकती है? अच्छा। लक्ष्य ज्यादा घंटे काम करना नहीं, बल्कि सही चीज पर ध्यान लगाना है। जैसे मिलते जुलते काम एक साथ निपटा लिए, या हर दिन सिर्फ सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा असर डालने वाले कामों पर फोकस किया। तो ये सिर्फ काम चोरी का फैंसी नाम नहीं है, ये तो सोच समझकर ऊर्जा लगाने की कला है। बिल्कुल, स्मार्ट वर्क। इसमें रिश्तों की लेवरेज की बात भी है, मदद लेना और देना। एक सूत्र कहता है पहले दो फिर मांगो। ये भरोसे पर टिका है ना? हाँ, बिल्कुल। और तकनीक का स्मार्ट इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि असल समस्याएं सुलझाने के लिए। हर वो मिनट जो हम किसी काम को ऑटोमेट करके बचाते हैं वो हमें सोचने और रणनीति बनाने के लिए मिलता है। सही बात है। AI जैसे नए उपकरण
तेजी से जानकारी जुटाने और काम को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। इसी को स्मार्ट मेहनत कहा गया है, सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं। ठीक है, लिवरेज से हम स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं, पर स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि दुनिया हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती, है ना? नहीं चलती, बिल्कुल नहीं। बदलाव तो आएगा ही। तो फिर यहीं पर रणनीतिक चपलता काम आती है। इसका मतलब है कि जब हालात बदलें तो घबराने की बजाय समझदारी से रास्ता बदल लेना। जानकारी में ओडा लूप का जिक्र है। अच्छा। पहले धीमे होकर स्थिति को देखो, ऑब्जर्व, फिर उसे समझो, हाँ, फिर फैसला लो, डिसाइड, और फिर कदम उठाओ, एक्ट। ओडा जी, ये हमें दबाव में तेजी से लेकिन हालात को भांप कर सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करता है। मतलब मंजिल वही रहे पर रास्ता बदल सकता है। जैसे वो नेटफ्लिक्स का उदाहरण दिया गया है। हाँ, बेहतरीन उदाहरण। कैसे वो पहले डीवीडी किराए पर देते थे, फिर स्ट्रीमिंग पर आए और फिर खुद फिल्में बनाने लगे। हाँ, उनकी यही बदलती रणनीति उनकी कामयाबी बनी। बिल्कुल सही। ये डरने के बजाय सीखने पर जोर देता है। हर चुनौती या सफलता, जैसा कि बताया गया है, सीखने का एक मौका है। अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहकर तरीकों में लचीलापन रखना, बस यही कुंजी है। फीडबैक सुनना, डर को नहीं। बिल्कुल। और आखिर में ये सारी स्मार्ट सोच और ये लचीलापन, ये सब किसी काम का नहीं अगर उसे अमल में ना लाया जाए। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बेहतरीन रणनीति भी बिना एक्शन के बेकार है। जानकारी के अनुसार इसे हकीकत बनाने के लिए योजना को छोटे, स्पष्ट और लेवरेज्ड कदमों में तोड़ना जरूरी है। लेवरेज्ड कदम मतलब वो कदम जो कम मेहनत में ज्यादा असर दे। हाँ, बिल्कुल वही। साथ ही ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना और काम पूरा करने के लिए समय सीमा तय करना। आदतें और सिस्टम बनाने से ये लगातार होता है, सिर्फ कभी कभी नहीं। अच्छा, सिस्टम्स। हाँ, और गति को ट्रैक करना भी अहम है, क्योंकि जिसे हम नापते हैं उसी को सुधार पाते हैं। तो कुल मिलाकर आज की जानकारी से दो बड़ी बातें उभरती हैं। एक तो लेवरेज का इस्तेमाल करके कम में ज्यादा पाना जी, और दूसरा रणनीतिक चपलता से बदलावों के तूफान में टिके रहना और रास्ता बनाना। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों या बिजनेस के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे जीवन के हर हिस्से में इस्तेमाल किया जा सकता है। लिवरेज आलस नहीं बल्कि बुद्धिमानी है, और बदलाव कोई दुश्मन नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका है। अनुकूलनशीलता मतलब अडेप्ट करने की क्षमता ही शायद हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ और चुनौतियों में इन सिद्धांतों, लिवरेज और चपलता को कैसे बुन सकते हैं, ताकि हमारा हर कदम हमें थकाए बिना हमारे लक्ष्यों के ज्यादा करीब ले जाए।